नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। आज हम सच्चा हीरा इकाई का अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यह मौखिक उत्तर देना है, लेकिन आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। क्यों? हमने चारों, जो पहली स्त्री थी, दूसरी स्त्री थी, तीसरी स्त्री थी और चौथी स्त्री, चारों स्त्री का बेटे के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, ऐसा क्यों? तो चौथी स्त्री का बेटा बहुत सीधा सादा और सरल प्रकृति का था, लेकिन जब उनकी माँ सिर पर पानी का घड़ा लेकर आती थी, तब वह सामने से आता है, तब उसने अनसुनी नहीं की थी। उसने अपनी माँ पर ध्यान दिया और उसने अपनी माँ के सिर पर से पानी भरा हुआ घड़ा ले लिया और उस घड़े को वह अपने घर की ओर लेकर चल पड़ा। यानी कि उसने अपनी माता को यहाँ मदद की। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चे सेवा भावना दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित किया। प्रश्न नंबर 2, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? छात्र याद रखते हैं कि छात्रा है यानी कि लड़की, तो वह घर के बर्तन साफ करने में, झाड़ू पोछा मारने के में, बाजार से कोई चीज लानी है तो उसमें सब्जी लेकर आती है। उसी प्रकार अपनी माँ के काम में वो मदद करती है। और बच्चा है यानी कि छात्र है, लड़का है, तो वह अपने माता पिता जो भी काम करते हैं वो बाजार से काम है वो पूरा करके आते हैं। लाइट बिल भरना हो तो लाइट बिल भर कर आते हैं, बाजार से कोई चीज लानी हो तो वह भी लेकर आते हैं। यानी कि यह प्रश्न का उत्तर आपको सोच समझकर अभी इस दिनों में आप अपने माता पिता के किस काम में हाथ बंटाते हैं, किस किस काम में मदद करते हैं, वही आपको खुद को ही लिखना है। प्रश्न नंबर 3, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी में ज्ञान गुण होना आवश्यक है, लेकिन वही ज्ञान गुण को वह आचरण में नहीं लेता तो वह निरर्थक होता है। वह कोई काम का होता नहीं है, उनकी कोई कीमत मूल्य नहीं होता। तो आदमी को अपना जो ज्ञान है, जो गुण है, उनको आचरण में लेना चाहिए। यानी कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उनको पढ़ाई में मदद करनी चाहिए। जो भी जरूरियातमंद जो लोग हैं उनकी मदद करके आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं, बपौती, व्यथा, नियति, वही शब्द के बाद उसके बाद जो शब्द आता है उनका अर्थ हमें शब्दकोश में से ढूंढकर लिखना है। शब्दकोश शब्दकोश कैसे होते हैं तो मैंने अगले वीडियो में भी आपको बताया
यही शब्दकोश है छात्र, यही शब्दकोश है। तो इस शब्दकोश में सभी शब्दों के अर्थ हमें मिल सकते हैं, यही भी शब्दकोश है। तो शब्दकोश में से भी हम अर्थ लेकर उनका अर्थ हम जान सकते हैं। तो यहाँ ऐसा कहा कि शब्दकोश में से निम्नलिखित शब्द यानी कि बहुपदी, बहुपदी के बाद जो शब्द आता है उनका अर्थ हमें लिखना है। मैंने एक अगले वीडियो में आपको शब्दकोश के क्रम में रखिए ऐसा एक वीडियो आपको भेजा था, जिसमें अलग अलग शब्द होते तो उनको शब्दकोश के क्रम में रखना था। पहले स्वर के जो वर्ण से शुरू होते शब्द आते हैं, उसके बाद व्यंजन वर्ण से शुरू होते शब्द आते हैं, वही तो आपको पता है। तो अब हमें क्या करना है, बहुपदी के बाद कौन सा शब्द आता है वही आपको ऐसे डिक्शनरी जो कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं, उनमें से बहुपदी के बाद जो शब्द आता है वह शब्द लिखना और उनका अर्थ लिखना, यह काम आपको करना है। दूसरा शब्द है व्यथा। तो इस शब्दकोश में से व्यथा के बाद कौन सा शब्द आता है वही लिखना है और उनके बाद उस शब्द का अर्थ हमें लिखना है। यही काम आपको अपने घर पे बैठकर शब्दकोश में से करना है। यह काम कौन सरलता से कर सकेगा, जिन्हें शब्दकोश में रखिए काम अच्छी तरह से आता होगा तब। जैसे कि कमल है, क्षत्रिय है, अंगूर है, कमल, क्षत्रिय और अंगूर। तो इन तीनों में हम देखते हैं कि पहला कौन सा शब्द आता है, अंगूर, बाद में कमल, बाद में क्षत्रिय। यही शब्दकोश हुआ, शब्दकोश के क्रम में रखा मैंने। तो यही जिनको सरलता से आता होगा वही ये शब्द आसानी से वह ढूंढ सकेगा। तो यही काम आपको करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, कहानी की चर्चा करके लेखन करना है। तो यहाँ कहानी है, राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनना, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। तो यहाँ छात्र आपको ध्यान से इन शब्दों को समझना है। उसके बाद सबसे पहले हम शीर्षक लिखेंगे, उसके बाद परिच्छेद में हम कहानी लिखेंगे, कहानी लिखने के बाद हम सीख लिखेंगे, सारांश लिखेंगे। यही काम आपको करना है। मैंने आपको यह समझाया कि कहानी किस प्रकार लिखी जाती है, तो यह कहानी आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। दूसरी भी एक कहानी है। पुराने जमाने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। तो यह आपके मन में बहुत अलग अलग विचार आएंगे कि दोनों मालाएं यहाँ लटकाएंगे, बाद में हम ध्यान से देखेंगे, उनका रंग पहचानेंगे, तब हमें पता चलेगा। कोई दूसरा भी लड़का ऐसा कहेंगे कि हम उनके पास जाकर उनकी सुगंध लेंगे। कोई लड़का ऐसा कहेगा
कि मैं उसके पास जाकर उनको स्पर्श करूंगा दोनों मालाओं को और पहचान लूंगा कि कौन सी माला असली माला है। कोई ऐसा कहेगा छात्र कि मैं खिड़की खोलूंगा और उसमें से कोई मधुमक्खी आएगी और इस असली फूलों की माला पर बैठेगी और तब वही असली होगा। तो इसी प्रकार आपके मन में अलग अलग बहुत सारे विचार आएंगे। यहाँ एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा होता है और वह कहता है, सभी दरबारी तो आश्चर्य में पड़ गए, दरबार में बैठे हुए लोग आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन एक दरबारी खड़ा होकर कहता है कि मैं उस रूम की खिड़की खोलूंगा तब बाहर से कोई मधुमक्खी आएगी और असली फूलों की माला पर बैठेगी, तब मैं उसे पहचान लूंगा। तो बुद्धिमान ने दरबारी ने जवाब दे दिया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। यहाँ एक कहानी दी गई है, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है और उसके बाद उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वही आपको लिखना है। तो छात्र हम अभ्यास के प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों प्रश्नों का उत्तर हम हिंदी की कॉपी में लिख देंगे।